नमस्कार, सिटी 62 में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आइए नजर अब खबरों पर। भागलपुर के तारपुर चौक पर एक पुलिसकर्मी ने ई रिक्शा चालक के बीच सड़क पर बाल पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। पुलिस और ई रिक्शा चालक के बीच पार्किंग को लेकर बहस हुई थी। इसको लेकर ही पुलिस वाले ने ई रिक्शा चालक को बीच सड़क पर पीट दिया। हंगामा बढ़ता देख चौक पर सैकड़ों लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। आरा के कोइलवर में ट्रक ड्राइवर की मौत के बाद बवाल हो गया। लोगों ने खनन विभाग के अफसरों पर ड्राइवर को पुल से नीचे फेंकने का बड़ा आरोप लगाया है। घटना से नाराज ट्रक ड्राइवरों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा के बाद खनन विभाग के अधिकारी फरार हो गए। गोपालगंज पुलिस ने 2 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। दोनों साइबर अपराधी कोविड के बूस्टर डोज का रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर कॉल करके ठगी करते थे। ओटीपी बताते ही बैंक का अकाउंट खाली कर देते थे। दोनों के पास से मोबाइल और आधार कार्ड बरामद किया गया है। दोनों अपराधी गिरिडीह के रहने वाले हैं। शेखपुरा के केवल बिघा गांव के मिडिल स्कूल में पदस्थापित शिक्षक ने अपनी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। महिला के भाई ने बताया कि अवैध संबंध का विरोध करने पर बहन की हत्या हुई है। हत्या करने के बाद आरोपी शिक्षक फरार है। गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र में जमीन को लेकर बाप और बेटे के साथ मारपीट हुई। दोनों घायल सदर अस्पताल में भर्ती हैं। जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। फायरिंग करने का भी आरोप लगाया गया है। बेगूसराय के 0 माइल के पास तेज कार ने ट्रक में टक्कर मार दी। हादसे में एक की घटनास्थल पर मौत हो गई। 3 घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी एक भोज में शामिल होकर आ रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह की लखीसराय में 29 जून को होने वाली रैली के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। विशाल जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी नेता लगे हैं। सांसद और विधायक समेत कई दिग्गज नेता लखीसराय में डेरा डाले हुए हैं। गांधी मैदान में अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार में डाउन लाइन पर आ रही संघमित्रा एक्सप्रेस का इंजन फेल हो जाने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। बिहार स्टेशन के मैथिन मां मंदिर के पास 2 घंटे संघमित्रा एक्सप्रेस खड़ी रही। ट्रेन के यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। अपलाइन से आ रही पटना इंदौर एक्सप्रेस को भी रोक दिया गया। सिमडेगा के बानो प्रखंड का प्रोजेक्ट बालिका स्कूल में तंबू के नीचे एमडीएम का भोजन बनता है। इसके चलते छात्राओं से लेकर टीचर तक परेशान है। इस स्कूल में 200 से 250 छात्राएं पढ़ती है। बार बार गुहार करने के बावजूद अब तक पक्का किचन शेड नहीं बन सका है। गोपालगंज में मंदिर से पूजा कर घर लौट रहे बाइक सवार दंपति को वाहन ने टक्कर मारकर जख्मी कर दिया। घटना मीरगंज थाना क्षेत्र की है। पुलिस की मदद से दोनों घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर ने जख्मी महिला को गोरखपुर रेफर किया। मोतिहारी के मधुबन में निजी स्कूल के चेयरमैन ने छात्र की पिटाई कर मौत की घाट उतार दिया। 14 साल की 5वीं में पढ़ने वाला छात्र पुल पर बैठकर सिगरेट पी रहा था। तभी वहां से गुजर रहे स्कूल के चेयरमैन ने उसे सिगरेट पीते देख लिया, जिसके बाद उसे स्कूल में ले जाकर बेरहमी से पिटाई कर दी। गया के शेरघाटी में शराब लदी गाड़ी को छोड़ने के लिए 1.5 लाख रुपए की डील का वीडियो सामने आया। 21 जून को उत्पाद विभाग की टीम ने शराब लदे एक पिकअप को पकड़ दिया था। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद मद्य निषेध विभाग के सचिव ने उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है। पलामू पुलिस ने टीएसपीसी नक्सली संगठन के एरिया कमांडर शंभू सिंह, मिथिलेश यादव और सत्येंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। इन तीनों नक्सलियों ने 16 जून को नदी में पुल का कंस्ट्रक्शन करा रहे कंपनी के साइट पर हमला कर दिया था। तीनों नक्सलियों के पास से देसी कट्टा, कारतूस और डायरी मिली है, जिसमें कई फोन नंबर दर्ज हैं। चाईबासा कोल्हान जंगल में फिर आईडी प्रेशर बम मिला है। 5 किलो के आईडी बम के साथ 10 किलो का पाइप बम भी बरामद किया गया। 40 पीस स्पाइक होल भी मिली है। बम निरोधक दस्ते ने आईडी बम को नष्ट कर दिया है। पूर्णिया के धनकुनिया पुल के पास झाड़ी से युवती का शव बरामद हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। आशंका जताई जा रही किसी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी है। शव को पुल के नीचे झाड़ी में फेंक दिया गया है। नवादा में रेलवे ट्रैक के किनारे एक व्यक्ति का 2 टुकड़ों में शव मिला। शव की पहचान होते ही लोगों ने शव के साथ प्रदर्शन किया। लोगों ने अंबेडकर चौक पर शव के साथ सड़क को जाम कर दिया। जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की।
सरसा के भटोनी के चिंगराहा के पास जज की गाड़ी दुर्घटना की शिकार हो गई। अनियंत्रित गाड़ी की ठोकर से जज की गाड़ी 20 फीट नीचे गड्ढे में जा गिरी। इसमें 3 लोग की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। सभी लोग मधेपुरा जिले के सहजातपुर में तिलक समारोह से लौट रहे थे। नालंदा के उपरावा गांव में महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। चौकीदार राजेश उर्फ सूरज पासवान पर हत्या का आरोप लगा है। चौकीदार सूरज पासवान के साथ मामूली विवाद में मारपीट हुई थी। आरोप है कि चौकीदार राजेश उर्फ सूरज पासवान ने अपने 8 दोस्त के साथ मिलकर महिला की हत्या कर दी। दुमका की शिकारीपाड़ा थाना पुलिस ने 4 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू कराया। इस मामले में उत्तर प्रदेश के हाथरस से दंपति को गिरफ्तार किया गया। दंपति 4 नाबालिग आदिवासी लड़की को काम दिलाने के नाम पर बैला फुसलाकर दिल्ली ले जा रहे थे। गिरफ्तार पति पत्नी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा गया। चतरा में प्रतापपुर पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। संयुक्त टीम ने शराब की करीब 12 भट्टियों को ध्वस्त कर दिया है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के 2 घर से चोरों ने लाखों रुपए सहित जेवरात की चोरी कर ली। आसपास के लोगों ने परिवार के लोगों को सूचना दी। घरवाले शादी समारोह में बाहर गए थे तभी यह घटना हुई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। गुमला के चोटाम्बी में जीजा ने साली के सर में वार कर उससे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। घटना के बाद जीजा फरार हो गया है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। छपरा के अभर गांव के स्कूल संचालक के घर पर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग से इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायरिंग की वजह अभी सामने नहीं आई है। घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। भागलपुर के चौधरी बादशाह गांव में वरमाला के बाद दूल्हा फरार हो गया। दूल्हा के भागने के बाद लड़की वालों ने बारातियों को बंधक बना लिया। दूल्हे के नहीं आने पर उसके गांव जाकर शादी संपन्न कराई गई। बताया जा रहा है कि दूल्हे को दुल्हन पसंद नहीं थी, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहता था। गोपालगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 2 कुख्यात मोस्ट वांटेड को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 लोडेड पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस जब्त किया गया है। जेल से निकलने के बाद आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते थे। बाढ़ के सादीपुर गांव में घर के बाहर खेल रहे 5 साल के बच्चे डीजे वाहन ने कुचल दिया। घायल बच्चे को परिजन अस्पताल लेकर गए लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कराया है। समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड पर मालगाड़ी का इंजन बेपटरी हो गया। बताया जा रहा है कि अचानक हुए हादसे में वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। मजदूरों ने घटना की सूचना रेल अधिकारियों को दी। समस्तीपुर रेल मंडल के अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया। बेतिया के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल में घूमते हुए बाघ का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बाघ का झुंड सड़क पर दिखाई दे रहा है। कैमरे में कैद हुई ये खूबसूरत तस्वीर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मनगुराहा या गोवर्धना वन क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। आरा के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में टोल प्लाजा के पास फायरिंग में टोल प्लाजा कर्मी बाल बचा। बताया जा रहा है कि टोल से एक कार गुजर रही थी। टोल कर्मी ने गाड़ी रुकवाकर पैसा मांगा तो गाड़ी में बैठे बदमाश उलझ गए। इस बीच बदमाश ने हथियार निकालकर फायरिंग कर दी जिसमें टोल कर्मी बाल बच गए। हजारीबाग के चौक चौराहों पर सांसद फंड से लगे 20 वाटर एटीएम धूल फाक रहे हैं। लोगों को शुद्ध और ठंडा पेयजल मुहैया कराने के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च करके महीनों पहले वाटर एटीएम लगाए गए थे, लेकिन उद्घाटन के बिना ही इनकी हालत बदतर हो गई है। ज्यादातर वाटर एटीएम कचरे का ढेर बन गया है। गुमला के चड्डी गांव में डायन बिसाई के शक में महिला की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। एक ही परिवार के पति पत्नी, बहन और ननद पर हमला किया गया, जिसमें पत्नी की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। गढ़वा में राज्य सरकार की पहल पर NH 75 बाईपास की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दे दी है। बीच रोड में कब्रिस्तान होने के कारण मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध किया था, लेकिन NHI के अध्यक्ष से पलामू सांसद की मुलाकात और मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पहल पर अब ये विवाद थम गया है। कब्रिस्तान के ऊपर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। कोडरमा के 4 लेन बाईपास पर ट्रक की चपेट में आने से सहायक शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल घर से डुमरियाचार सरकारी स्कूल जा रहे थे, तभी पीछे से आ रही एक अनियंत्रित ट्रक टक्कर मार दी। जब आसपास के लोगों ने शोर मचाया तो ट्रक का चालक फरार हो गया।
देवघर एसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ श्रावणी मेला में सभी अस्थायी पुलिस केंद्र और पुलिस आवासन केंद्र का निरीक्षण किया। एसपी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कुछ त्रुटियां सामने आई, जिसे दूर करने के लिए ठेकेदार को बताया गया है। मेले में 11,000 पुलिस बल और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती होगी, जिसमें 36 डीएसपी, 120 इंस्पेक्टर और 750 सब इंस्पेक्टर शामिल होंगे। रामगढ़ के बरकाकाना में गर्मी के कहर और मानसून में देरी के चलते जोड़ा तालाब पूरी तरह से सूख चुका है। इससे तालाब में रेलवे कॉलोनी और रेलवे की कोच में पानी की आपूर्ति होती है। फिलहाल रेलवे ने दामोदर नदी के पानी की आपूर्ति रेलवे कॉलोनी और रेलवे कोच में की है। उम्मीद की जा रही है कि बारिश होने से जोड़ा तालाब एक बार फिर से हरा भरा हो जाएगा। लातेहार के हिरहंच थाना क्षेत्र में जंगली हाथी ने पटक कर शख्स को मार डाला। गांव वालों का कहना है कि पुलिस को कई बार सूचना दी गई। 10 से 15 की संख्या में हाथी गांव में घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। लोहरदगा में न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला। न्यूज 18 पर लोहरदगा की सड़कों पर चल रहे बिना नंबर प्लेट के चल रही वाहन की खबर प्रमुखता से दिखाई गई थी, जिसके बाद जिला परिवहन विभाग हरकत में आई है। जांच अभियान चलाकर 17 ऑटो को पकड़ा गया। गिरिडीह के वार्ड नंबर 16 में पिछले 24 घंटे से ट्रांसफार्मर से 230 वोल्ट के सप्लाई की जगह पर 440 वोल्ट पावर सप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से घर में लगे इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंस उड़ रहे हैं। अब तक लगभग 20 से अधिक घरों के इलेक्ट्रॉनिक सामान बर्बाद हो चुके हैं। बिजली विभाग की इस लापरवाही से शहरवासी आक्रोशित हैं। जम्मू में धान की फसल को लेकर किसान परेशान है। धान का बिचड़ा डालने का समय गुजर रहा है, लेकिन बारिश नहीं होने के अभाव में अभी तक किसान अपने खेतों में बिचड़ा नहीं डाल पाए हैं। किसान अब मोटर के सहारे धान का बिचड़ा तैयार करने के लिए खेत तैयार कर रहे हैं। सीतामढ़ी और शिवहर से गुजरने वाली बागमती नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी हुई है। इलाके के लोगों को एक बार फिर से बाढ़ का डर सताने लगा है। सीतामढ़ी के बिलसंड और रून्नीसैदपुर प्रखंड के कई इलाकों में नदी में बनाए गए चचरी पुल पानी के तेज बहाव में बह गए हैं। लोगों के सामने आवागमन की समस्या एक बार फिर से उत्पन्न हो गई है। सफरपुर के कोदरकट्टा गांव में डीजे विवाद में मारपीट में दूल्हा 10 महिला समेत 14 लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि महिलाएं शादी के अवसर पर देवता पूजन करने जा रही थी। इसी दौरान एक समुदाय विशेष के लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। पुलिस ने एक को हिरासत में लिया है। कानापुर के पुनपुन में भीषण गर्मी की वजह से नदी और तालाब सूख रहे हैं। लोगों के सामने पेयजल की समस्या खड़ी हो गई है। नदी के सूखने की वजह से इंसान तो परेशान है ही, जानवरों को भी काफी परेशानी हो रही है। मोतिहारी में पुलिस और डकैतों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने 3 डकैत को ढेर कर दिया। ये एनकाउंटर घोड़ासैन थाना क्षेत्र के पुरनहिया गांव के पास हुआ। मुठभेड़ के दौरान डकैतों ने पुलिस पर बम से हमला बोल दिया था, जिसमें 3 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 3 डकैत को एनकाउंटर किया। गोपालगंज के जेवर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दिगवा दुबौली बाजार की है। आग लगने के कारण पूरे बाजार में अफरा तफरी मची रही। इस घटना में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। बिहार में बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार ने नई रणनीति तैयार की है। नई रणनीति को अमली जामा पहनाने के लिए बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कई निर्देश जारी किए हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते जब मुख्य सचिव ने सभी सरकारी एजेंसियों को आगाह करते हुए कहा था कि किसी भी कीमत पर बालू का अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा। लखीसराय के बालगुदर गांव में रास्ते को लेकर हुए विवाद में 2 पक्ष के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में दोनों पक्षों से 9 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। शेखपुरा के वर्षा गांव में ओछा गुणे के आरोप में व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि पड़ोस में एक बच्चे की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। परिवार वालों का आरोप है कि ओछा के कारण ही बच्चा बीमार रहता है। इसी को लेकर झाड़ फूक करने वाले ओछा राम देवमाझी की हत्या कर दी गई। सुपौल के माधोपुर वार्ड नंबर 5 में अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें 3 घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग इतनी भयानक थी कि जब तक लोग कुछ समझ पाते 3 घर को चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने के दौरान गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट हुई, जिसमें अफरा तफरी मच गई। सरसा पुलिस के खिलाफ लोगों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि काशनगर ओपी प्रभारी और काशनगर पंचायत के मुखिया के भाई के बीच बहस हुई थी।
दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। लोगों ने काशनगर ओपी को घेर लिया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धनबाद के पुराना बाजार में एक दुकान पर अपराधियों ने बमबाजी की। बमबाजी के दौरान दुकान में कई ग्राहक मौजूद थे। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। बमबाजी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। शेखपुरा में ताइक्वांडो जूनियर विजेता खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। मुजफ्फरपुर में आयोजित राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में शेखपुरा तीसरा स्थान पर रहा। 9 स्वर्ण पदक, 5 रजत सहित 22 पदक पर जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। जीत के बाद एसपी ने बधाई दी। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर विकास तीर्थ यात्रा के तहत रघुवर दास ने जमशेदपुर के मणिपाल मेडिकल कॉलेज और महिला विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तीनों योजनाओं को लेकर सरकार की उदासीनता पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सरकार से अविलंब 3 योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया ताकि क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिल सके। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। कच्ची कांवरिया पथ पर दुकानदार बांस बल्ले से दुकान बनाने में जुटे हुए हैं। 4 जुलाई से शुरू हो रहे श्रावणी मेला 2 महीने तक चलेगा। ऐसे में दुकानदारों को ज्यादा कमाई की उम्मीद है। पलामू पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री रामशंकर शिंदे बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान में शामिल हुए। अलग अलग मोहल्ले में महाजनसंपर्क किया गया। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी बताई गई। साथ ही महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई। सिमडेगा के पाकड़टांड में 10 मार्च को हुए मारपीट में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। होली के दिन जबरदस्ती रंग लगाने के नाम पर दिनेश की कुछ लोगों के साथ मारपीट हुई थी। इसके बाद थाना तक मामला पहुंचा था। मारपीट की घटना के बाद दिनेश फरार चल रहा था। साहिबगंज के न्यू भवनाथ कॉलोनी में अपराधियों ने पति और पत्नी की गोली मार दी। गंभीर हालत में दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों ने उन्हें महिला को मृत घोषित कर दिया। पति और पत्नी शादी समारोह से घर लौट रहे थे, तभी अपराधियों ने हमला कर दिया। पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। रांची में मौसम का मिजाज बदल गया है। बारिश ने रांची वासियों की खुशी दोगुनी बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों में तापमान में और गिरावट आ सकती है। पिछले कुछ समय से पड़ रही गर्मी के बाद लोगों को राहत मिली। बेतिया के बरवत गांव में एक परिवार की 20 से ज्यादा लोगों ने पिटाई कर दी। मारपीट में 6 लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर विवाद में परिवार ने थाने में शिकायत की थी, जिसके बाद आरोपियों ने पूरे परिवार पर हमला कर दिया। पुलिस ने हमला करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पटना में जनसेवक पद में समायोजन की मांग को लेकर हजारों की संख्या में किसान सलाहकारों ने कृषि भवन के पास प्रदर्शन किया। पिछले कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे किसान सलाहकारों ने मीठापुर कृषि भवन के सामने यातायात को भी बाधित किया। जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भागलपुर के नवगछिया में एक दुर्लभ प्रजाति का सांप मिला है। इस सांप का नाम सैंड बोआ है, जिसे भारत में रेड सैंड बोआ सांप भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सैंड बोआ की कीमत काफी ज्यादा है, इसलिए इसका अवैध व्यापार भी होता है। मोहल्ले के लोगों ने सांप को रेस्क्यू कर फॉरेस्ट टीम को सौंप दिया। बाढ़ अनुमंडल परिसर में लाखों रुपए की लागत से बने भवन सालों से बंद है। 4 मंजिला भवन का निर्माण डॉक्टर और जीएनएम के रहने के लिए हुआ था, ताकि मरीजों को 24 घंटे बेहतर इलाज मिल सके। लेकिन सालों बाद भी इस आवासीय फ्लैट में कोई रहने को तैयार नहीं है। भागलपुर में ठंडी हवा और झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम का मिजाज बदलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। जिले के कई इलाकों में ठंडी हवा के साथ हुई झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिन तक तापमान में गिरावट की बात कही।